सो हेलो एवरीवन। आज हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे काउंट इनवर्जन। ये क्वेश्चन एरे का है। इसको देखते हैं हम क्या करना है। इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं पहले। इसमें मैं आपको समझाता हूँ डायरेक्ट करना क्या है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप एक बार खुद से पढ़ लेना। इसमें हमें दो कंडीशन गिवन है। मतलब करना क्या है। पहला कंडीशन ये है कि एरे ऑफ आई जो है वो ग्रेटर होना चाहिए एरे ऑफ जे से। मतलब एक एरे गिवन रहेगा हमें। हमें फाइंड आउट करने हैं ऐसे कितने पेयर्स हैं जिन जो एरे ऑफ आई ग्रेटर देन एरे ऑफ जे हो रहे हैं। मतलब आई और जे दो इंडेक्स है इंडिसेस हैं जो 0 to n में लाई कर रहे हैं और जो जे है वो ग्रेटर देन इक्वल टू आई है। तो हमें ऐसा फाइंड आउट करना है उस एरे ऐसे पेयर फाइंड करने हैं जैसे एरे ऑफ ए जो है एरे एरे ऑफ आई जो है एरे ऑफ जे से बड़ा हो और इंडेक्स आई जो है इंडेक्स जे से छोटा हो। मतलब आई और जे जो है वो ग्रेटर देन आई हो। ठीक है। मतलब दोनों इक्वल ना हो और जे छोटा ना हो उससे। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं 3 to 1 है। तो इसमें हमें बताने हैं कि कितने एरे ऑफ आई है एरे ऑफ जे से बड़े हैं। जैसे देखो 3 तो 2 से भी बड़ा है, 3 1 से भी बड़ा है। तो दो पेयर तो यही हो गए और 2 1 से भी बड़ा है। एक 3 पेयर हो गए। अब देखो तीनों केस में ये जो जे इंडेक्स है वो आई के बाद आई से बड़ा ही है। ठीक है। तो हमें यही फाइंड आउट कर देंगे। तो सब तीन पेयर कौन कौन से हैं जो हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। 3 2 2 1 एंड 3 1। ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गया। अब आते हैं अपने हम व्हाइट बोर्ड पे। इससे पहले मैं वो लिख देता हूँ कि पहला क्या क्या है। पहला हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करना है कि जो आई है वो लेस देन जे होना चाहिए। ठीक। और दूसरा कंडीशन क्या है मेरे पास कि एरे ऑफ आई जो है वो बड़ा होना चाहिए एरे ऑफ जे से। ठीक। तो ये कंडीशन हमें दिया हुआ है। हमें ये दोनों कंडीशन को फॉलो करके अपना एरे निकालना है। ओके। अब फॉर एग्जांपल हम एक एरे ले लेते हैं। जैसे मान लो एक हम 8 4 2 1 ये हम एरे लिए। अब हम अगर इसका बोल दें कि इसका क्या आएगा, इसमें कितने आउटपुट आ सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे। मतलब पहले हम सारा पेयर्स लिख देते हैं एक बार, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। पहले एक बार हम सारा पेयर्स लिखते हैं। तो 8 देखो 4 से बड़ा भी है और दोनों का इंडेक्स सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब जे ग्रेटर देन आई होना चाहिए ना। तो आई हमारा यहाँ पे है और जे हमारा यहाँ पे है। ठीक। तो 8 4 बड़ा है। 8 4 एक पेयर हमारे ये हो गए। दूसरा पेयर क्या होगा। 8 और 2 भी होगा। 8 और 2। तीसरा 8 और 1 भी होगा। 8 और 1। चौथा 4 और 2 भी होगा। 4 2। 4 और 1 भी होगा। 4 1। 2 और 1 भी होगा। 2 1। और कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कर सकते हैं। मतलब और कुछ पेयर बन सकता है जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। नहीं। और कुछ नहीं बन सकता पेयर। देखो आई और जे आई लेस देन जे है। आई देखो इधर है जे इधर है। हर केस में 8 2 में आई यहाँ पे जे यहाँ पे। 8 1 में आई यहाँ पे जे यहाँ पे है। और एरे ऑफ आई 8 है एरे ऑफ जे 4 है 2 है 1 है ऐसे बारी बारी से। तो ये कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो फिर हमें दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करके कितना पेयर बना सकते हैं वो निकालना है। कितना पेयर हुआ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। 6 पेयर हुआ। तो इसका आंसर जो है हमारा 6 आएगा। ओके। ठीक है। अब हम इसको समझाते हैं कि करना कैसे है। अब फिर वही मैंने एक इनपुट लिया। एक बड़ा सा इनपुट ले लेता हूँ ताकि उस पर बताना थोड़ा सही रहेगा। ये मैंने एक इनपुट ले लिया। अच्छा सा एक इनपुट है। अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें मर्ज सॉर्टिंग एल्गोरिथम आनी चाहिए अच्छे से। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये मर्ज सॉर्टिंग एल्गोरिथम इसका प्री रिक्विजिट है। मर्ज सॉर्टिंग एल्गोरिथम आता रहेगा तो हम इसको कर लेंगे सॉल्व। क्विकली मैं बता देता हूँ मर्ज सॉर्टिंग एल्गोरिथम होता क्या है। मर्ज सॉर्टिंग से अगर ये हमें सॉर्ट करने को बोल दिया जाए
तो मैं इसको क्या लिखूँगा? यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 432, मतलब उसमें डिवाइड एंड कॉन्कर होता है ना। 532 नहीं, 532 इधर आ जाएगा और 241 इधर आ जाएगा। 241, ये चल नहीं रहा अच्छे से। अब इसको फिर डिवाइड जब करना होगा तो क्या होगा? इसको जब करना होगा तो देखो 53 इधर आ जाएगा, मतलब मिड निकालते हैं हम ना, मिड निकालने के बाद लेफ्ट और राइट उसका देखते हैं। तो डिवाइड एंड कॉन्कर 5, सॉरी यहाँ पे 41 आएगा केवल ना। 241 तो नहीं आएगा, 2 इधर आ गया। तो 4 और 1, और इसको अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा इस साइड लेफ्ट में, 1 आ जाएगा राइट में। फिर ये 53 को मैं करता हूँ अगर, तो ये रहा 5 और ये रहा 2, सॉरी 3। अब क्विक सॉर्ट में क्या था? ये 5 और 3 ये चेक होगा, ये 3 बड़ा है इधर, तो ये इधर से और इधर इधर से रिटर्न होने के बाद ये क्या हो जाएगा? ये 3 5 हो जाएगा, ये 3 5 हो जाएगा। फिर ये 3 5 इधर से रिटर्न होगा, ये 2 इधर से रिटर्न होगा। ओके, तो ये क्या हो जाता है? 2 3 5। अब यहाँ पे 2 3 5 आ गया। ये 4 इधर से रिटर्न होगा, 1 इधर से रिटर्न हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 1 और 4। ये 2 3 5 इधर से रिटर्न हो रहा है और 1 4 इधर से रिटर्न हो रहा है। तो इसको जब मर्ज सॉर्टिंग एल्गोरिथम के साथ कॉन्कर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। देखो ये शॉर्ट हो गए। ये तो है हमारा मर्ज सॉर्टिंग एल्गोरिथम। मतलब डिवाइड करते जाओ, मिड निकालो, मिड के थ्रू लेफ्ट और हाई, लेफ्ट और राइट में डिवाइड करो, और फिर लेफ्ट पार्ट को जो है नीचे उसको पार्ट बाय पार्ट में सॉर्ट करते जाओ। यही तो है मर्ज सॉर्टिंग। हाँ यही है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम एल्गोरिथम पूरा मर्ज सॉर्टिंग का ही रहेगा, पर हमें यहाँ पे बस एक चीज़ देखना होगा। जैसे ये 5 3 जो लास्ट वाला है उसको लेता हूँ मैं, इसको अभी के लिए मिटा देता हूँ जो रिटर्न कर रहा है ये वैल्यू, क्योंकि मैं इसको काउंट करके फिर रिटर्न करवाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। पहले मैं 5 3 को लिखता हूँ। 5 3, क्या 5 3 से बड़ा है? देखो 5 3 से बड़ा है, हाँ। और 5 का इंडेक्स आई है और जे का इंडेक्स जे है, तो ये इंडेक्स इसका हम कर देकर 0 और इसका इंडेक्स हो जाएगा 1। तो क्या जे ग्रेटर देन आई है? हाँ। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। आई ग्रेटर देन जे, आई का वैल्यू देखो 0 है, जे का वैल्यू 1 है। और एरे ऑफ आई ग्रेटर देन एरे ऑफ जे है। देखो एरे ऑफ आई में 5 है, एरे ऑफ जे में 3 है। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं इस पे। तो ये हम इसको काउंट कर लेंगे, तो अपना आंसर जो है यहाँ पे मान लो हम सी बना के रखे हैं काउंट, तो इसमें हमारा 1 आ गया। अब इसको फिर मर्ज सॉर्टिंग एल्गोरिथम के थ्रू सॉर्ट भी कर देंगे। तो ये पहले लेफ्ट और राइट है, तो राइट लेफ्ट जो है वो बड़ा है, तो पहले 3 आ जाएगा फिर 5 आ जाएगा। तो हम यहाँ से क्या रिटर्न करेंगे? यहाँ से तो 5 रिटर्न करेंगे और यहाँ से 3 रिटर्न कर देंगे। तो हमारा 5 3 जो है ये मर्ज होके क्या हो जाएगा? 3 5 हो जाएगा। अब देखो ये 3 5 है, यहाँ से आ रहा है 3 5 और यहाँ से आ रहा है 2। तो अब वो लिखता हूँ मैं 3 5 और 2। देखो ये रहा, मैंने लिख दिया 3 और मैंने इधर लिख दिया 5, और फिर मैंने इधर राइट में क्या है 2। देखो आई यहाँ पे है, जे यहाँ पे है, तो 3 देखो 2 से बड़ा है। हाँ 3 तो 2 से बड़ा ही है। और इंडेक्स में देखो आई लेफ्ट, आई इधर है लेफ्ट में, राइट में है जे, तो इंडेक्स भी बड़ा ही होगा। तो 3 का इंडेक्स 2 से बड़ा है, ठीक है, और 3 वैल्यू भी 2 से बड़ा है, तो +1 कर देंगे। अब हम आई को आगे बढ़ा देंगे। हमारा आई करेंट पहले यहाँ पे था,
अब आई आ जाएगा हमारा यहाँ पे। अब देखो क्या 5 2 से बड़ा है? हाँ, और 5 देखो लेफ्ट में है, राइट का लेफ्ट में, 5 देखो 2 से लेफ्ट में है तो इंडेक्स ऑब्वियसली छोटा ही होगा। तो 5 देखो 2 से बड़ा है और लेफ्ट में है, तो ये दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं कंडीशन, तो +1 हो जाएगा 5 के लिए भी। अब इंडेक्स ये आई को आगे बढ़ा देंगे। अब इंडेक्स यहाँ पे आई देखो, अब आई आउट ऑफ इंडेक्स हो गया, तो अब हम इसको सॉर्ट कर देंगे मर्ज सॉर्टिंग एल्गोरिथम के थ्रू। कोड अभी दिखाएंगे, कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम का कंसेप्ट है पूरा, और एक दो लाइन चेंज करने हैं बस। अब यहाँ पे क्या है, आई इंडेक्स बाहर आ गया, तो यहाँ से 3 5 रिटर्न हो रहा था, यहाँ से 2 रिटर्न हो रहा था, तो इसको मर्ज सॉर्टिंग एल्गोरिथम के थ्रू मर्ज करवा देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 3 5 हो जाएगा यहाँ पे। 2 3 5, और इसको 4 1 को लेके चलते हैं हम। 4 और 1, 4 देखो 1 से बड़ा है, हाँ 4 देखो 1 से बड़ा भी है। और इंडेक्स देखो आई का जो इंडेक्स है 0 है, और जे का इंडेक्स यहाँ पे 1 है, तो लेफ्ट में है, तो इंडेक्स देखो ये है। ठीक है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। ये मैंने एक्चुअली यहाँ पे सेकेंड वाली कंडीशन को पहले मैच करा दिया है, और फर्स्ट वाली कंडीशन को बाद में मैच कराया है। ये रहे, इंडेक्स वाला ये है आई लेस देन जे, और वैल्यू वाला ये है एरे एफ आई ग्रेटर देन एरे एफ जे, एरे एफ आई ग्रेटर देन एरे एफ जे। तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, हाँ, तो +1 कर देंगे। इधर से रिटर्न होगा 4, सॉरी, इधर से रिटर्न होगा 1, तो ये शॉर्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, 1 और 4। अब फिर मैं अपना फाइनल एरे की तरफ बढ़ता हूँ जो शॉर्ट होने के बाद आएगा। तो देखो, इधर से आ रहा है 2 3 5, इधर से आ रहा है 1 4, तो मैं इसको लिख लेता हूँ, 2 3 5, और इधर से आ रहा है 1 4। 2 3 5 और इधर से आ रहा है 1 4। तो अब क्या करते हैं, अब देखो हमारा आई यहाँ पे है और जे यहाँ पे है, तो देखो जो आई है वो जे से छोटा है इंडेक्स वाइज, और एरे ऑफ आई जो है एरे ऑफ जे से बड़ा है वैल्यू वाइज, तो +1 कर देंगे हम। और ये देखो, ये तो सॉर्टेड है ना, ये सॉर्टेड है और ये सॉर्टेड है, दोनों देखो सॉर्टेड एरे हैं। तो जब ये वाला 2 वाला एलिमेंट, पहला ही एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से बड़ा होगा, तो बाकी ये दोनों एलिमेंट भी तो बड़े होंगे, क्योंकि सॉर्टेड है, 2 से बड़ा ही 3 और 5 तो बड़ा ही होगा। तो जब ये 2 बड़ा है हमारे जेथ इंडेक्स पहले एलिमेंट से ही, तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 के बाद जितने एलिमेंट हैं वो सभी बड़े ही होंगे, तो इससे तो बड़े ही होंगे। तो +1 की जगह +3 कर सकते हैं हम, जैसे अभी मैंने यहाँ पे +1 लिखा 2 और 1 को चेक करके, तो 2 और 1 को चेक किया मैंने, 2 बड़ा था तो +1 लिखा मैंने। पर अगर हम देखें तो 3 और 5 भी तो बड़ा ही होगा, क्योंकि ये तो सॉर्टेड एरे है, पहला एलिमेंट 2 ही जब बड़ा रहा है तो 3 और 5 भी तो बड़ा ही होना चाहिए उनसे। ओके, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे मैंने +1 लिखा था, इसको मैं +3 कर देता हूँ। क्यों मैं फिर बार बार इन दोनों के लिए चेक करूँ, क्योंकि एरे जब सॉर्टेड हमें मिल गया है तो ये बड़ा ही होगा, 2 3 और 5 भी इससे बड़ा ही होगा। ठीक है, तो फिर मैं अब जे को आगे बढ़ा देता हूँ। अब मैं कंपेयर करूँगा टू टू को जे से, 4 से। तो देखो अब यहाँ पे क्या आता है, 2 हमारा 4 से बड़ा नहीं है, छोटा है ना, तो अब हम आई को आगे बढ़ाते हैं। आई आ गया यहाँ पे। अब देखो 3 4 से बड़ा है नहीं, छोटा है, तो फिर से आई आगे बढ़ेगा। अब देखो 5 4 से बड़ा है, हाँ, और इंडेक्स वाइज देखो तो आई लेफ्ट है, आई लेफ्ट में है, तो इंडेक्स वाइज भी जे बड़ा है। ओके, तो फिर इस केस में मैं आई को कर दूंगा आगे, सॉरी, आई को नहीं, सॉरी सॉरी, आई को नहीं करूंगा आगे, इस केस में मैं जे को करूंगा आगे। आई यहीं रहेगा क्योंकि आई तो बड़ा आ गया ना। अब जे को करूंगा मैं आगे, तो जे हो जाएगा आउट ऑफ
बाउंड्री तो +1 कर लूँगा मैं, 5 और 4 को कंपेयर जब किया मैंने तो। हो गया। अब 2 3 5 इधर से रिटर्न हो रहा है, 1 4 इधर से रिटर्न हो रहा है, तो मर्ज करके सॉर्टिंग क्या लिख देंगे यहाँ पे हम? 1 2 3 4 5, ये हमारा मर्ज हो गया। अब हमारा काउंट में कितना आया है, ये काउंट में हमारा जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। 1 + 2 + 3 + 1 4, 4 + 3 7 + 1 8। तो इसके लिए हमारा, इस एरे के लिए हमारा आंसर जो होगा वो 8 होगा। मतलब मैं बोल रहा हूँ जो इस एरे के लिए हमारा आंसर 8 होगा। आया अप्रोच समझ में? मतलब मर्ज सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो है वो आना ही चाहिए। अब मैं इसका कोड दिखा देता हूँ जल्दी से, आप देखेंगे तो समझ में आएगा मैं क्यों बोल रहा था मर्ज सॉर्टिंग एल्गोरिथम इसका प्री रिक्विजिट है। अच्छा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे भी लगे हाथ बात कर लेता हूँ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या लगता है इसका कितना होना चाहिए? वही मर्ज सॉर्ट का कितना होता है? मर्ज सॉर्ट वाला ही होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ना। मर्ज सॉर्ट का कितना होता है? ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन होता है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मर्ज सॉर्ट का कितना होता है? ऑर्डर ऑफ 1 होता है। ठीक। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यही होगा ना। पर हमने देखा है कि हम एक टेम्पररी एरे बनाते हैं तो उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी काउंट कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ एन। तुम्हें याद होगा जब मर्ज सॉर्टिंग एल्गोरिथम करते हैं तो एक टेम्पररी एरे बनाते हैं ताकि सारा स्टोर कर सके उसमें। हमें ये जो एरे गिवन है उस इनपुट एरे को नहीं छेड़ते हैं। ठीक है। हम सारा का सारा वैल्यू एक टेम्पररी एरे में स्टोर कराते हैं ताकि इनपुट वैल्यू डिस्टर्ब ना हो। ठीक। अब इसका हम कोड देख लेते हैं जल्दी से। कोड मैंने इसका सबमिट किया हुआ है तो मैं जो सबमिट किया हूँ वही दिखा देता हूँ। देखो, यहाँ से स्टार्ट होता है। मैंने एक टेम्पररी वेरिएबल बनाया एरे का साइज एन, क्योंकि मैं इसी में सॉर्ट करके मैं इसी में रखूँगा। ये वो मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम है, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं फिर भी एक बार क्विक को थ्रू कर देता हूँ। फिर ये आंसर है, इसमें मैं मर्ज सॉर्ट को कॉल करूँगा, एरे को कॉल कर दूंगा अपने जो गिवन रहेगा एरे, टेम्प को कॉल कर दूंगा मैं इसमें जो अपने टेम्पररी वेरिएबल बनाया, और जीरो इंडेक्स में कॉल कर दूंगा 0 to n-1। ठीक। अब ये मर्ज सॉर्ट ये है। अब इसमें मैं क्या करूँगा, एक तो एरे गिवन है, लेफ्ट राइट कर दूंगा इंडेक्सिंग को मैं 0 और n-1 को लेफ्ट राइट कर दूंगा। फिर ये मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम में एक मैंने वेरिएबल बस ये बनाया है, इन काउंट इन्वर्जन को काउंट करने के लिए इनिशियली 0 से कर दिया है। जब राइट ग्रेटर देन लेफ्ट होगा तो मैं मिड काउंट करूँगा, मिड निकालूंगा और फिर मर्ज सॉर्ट कर दूंगा उसको, मिड को इंडेक्सिंग लेफ्ट से मिड तक, और फिर डिवाइड, मतलब लेफ्ट से मिड पहले सॉर्ट होगा, फिर राइट से मिड सॉर्ट, मिड +1 से राइट सॉर्ट होगा। ओके। और मैं उसको काउंट करता जाऊंगा अपने काउंट इन्वर्जन में। लास्ट में जब मर्ज करना होगा तो उसको भी मैं काउंट कर लूंगा, काउंट करके मर्ज कर दूंगा। मैं मर्ज करूंगा तो फिर मैंने इसमें हमारी एक एक्स्ट्रा कंडीशन कौन सी है, पूरा का पूरा मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम है, बस एक्स्ट्रा कंडीशन ये मैंने लिखा है काउंट को, इन्वर्जन को काउंट करने के लिए। ये ये कुछ नहीं है। मैंने बताया था ना कि इस केस में जब 2 3 5 जब 2 1 से बड़ा होगा तो ये 3 5 को काउंट करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप मतलब चेक करने की जरूरत नहीं है, अपने आप काउंट कर लो। क्योंकि ये सॉर्टेड एरे है, जब सॉर्टेड में 2 ही बड़ा हो जाएगा 1 से तो 3 5 भी तो ऑब्वियस सी बात है 1 से बड़ा ही होगा। ओके। तो वही सेम मैंने उसको काउंट कर लिया। और फिर मैंने ये कंडीशन लगाया हुआ है जब आई लेस देन इक्वल टू मिड -1 हो एंड जे लेस देन इक्वल टू राइट हो, तो ये मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम का कंडीशन है। ओके। और फिर मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा अपना इन्वर्जन काउंट, जो कि आके यहाँ पे इन्वर्जन काउंट में प्लस हो जाएगा, और एट द एंड में इसको रिटर्न कर दूंगा। तो ये हमारा काउंट इन्वर्जन का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका ऑर्डर ऑफ एन है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन, सॉरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि मैं यहाँ पे एक टेम्पोररी एरे बनाया हूँ। ओके। थैंक यू।